नमस्कार। आज हमारे पास महाराष्ट्र सरकार का एक सरकारी सर्कुलर है। हाँ। अब देखिए, सरकारी सर्कुलर का नाम सुनते ही लगता है कि अरे ये तो बड़ा बोरिंग होगा, है ना? बिल्कुल। लेकिन ये वाला काफी दिलचस्प है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मतलब पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि हजारों लोगों के लिए घर बनाने का ये जो पूरा सिस्टम है, ये जमीन पर चलता कैसे है। तो चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इतने सारे लोगों में से ये तय कैसे होता है कि घर मिलेगा किसे। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक लिस्ट बना देने जैसा तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक 2 चरण की प्रक्रिया है। सरकार 2011 के एक पुराने सर्वे के डेटा से शुरुआत करती है। 2011? वो तो काफी पुराना डेटा है। हाँ, बहुत पुराना। और इसीलिए ग्राम सभा का रोल इतना जरूरी हो जाता है। तो उस डेटा से एक कच्ची लिस्ट बनती है जिसे वो लोग GPL यानी जेनरेटेड प्रायोरिटी लिस्ट कहते हैं। हाँ। लेकिन असली जादू तब होता है जब ये लिस्ट गांव की ग्राम सभा के सामने रखी जाती है। अच्छा, मतलब गांव के लोग मिलकर तय करते हैं कि लिस्ट में कौन सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। तो ये डेटा और जमीनी हकीकत का मेल हो गया। एकदम सही, बिल्कुल। और ग्राम सभा की मंजूरी के बाद जो फाइनल लिस्ट बनती है उसे कहते हैं PWL, परमानेंट वेट लिस्ट। यही वो लिस्ट है जिससे लोगों को घर मिलते हैं। ठीक है। और जो लोग छूट गए थे उनके लिए बाद में आवास प्लस ऐप से एक नई लिस्ट भी बनाई गई। पर ग्राम सभा की भागीदारी ये पक्का करती है कि मदद सही लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो लिस्ट फाइनल हो गई। अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, पैसा। क्योंकि सरकारी योजनाओं में सिस्टम अक्सर यहीं पर अटक जाता है। बिल्कुल। इस सर्कुलर में इसी प्रक्रिया को एक रेले रेस की तरह समझाया गया है, जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। हाँ, और इस रेस का पहला धावक है ग्राम सेवक। अच्छा। वो गांव में जाकर बेघर या कच्चे घर वाले परिवारों को ढूंढता है, सारे कागजात तैयार करवाता है और फिर ग्राम सभा से मंजूर लिस्ट को आगे ब्लॉक ऑफिस में भेजता है। सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या वाकई जमीन पर परिवारों को ढूंढना और ये सब दस्तावेज इकट्ठा करना इतना आसान होता होगा? बिल्कुल नहीं। असल में सबसे ज्यादा मेहनत और समय यहीं लगता है। एक बार ग्राम सेवक का काम पूरा हो जाए तो फिर बैटन जाता है दूसरे धावक के पास, यानी इंजीनियर। और इंजीनियर का काम? घर का लेआउट देना, तकनीकी मदद करना। सर्कुलर कहता है कि वो घर बनने के हर स्टेज की फोटो आवास ऐप पर अपलोड करते हैं। तो ये सिर्फ निगरानी के लिए है। देखिए, निगरानी तो है ही, लेकिन ये उससे भी बढ़कर है। ये लाभार्थी को एक तरह से ताकत देता है। वो कैसे? सोचिए, अगर किसी अधिकारी ने अगली किश्त देने में देरी की तो घर बनाने वाला व्यक्ति ऐप पर अपलोड की गई तस्वीरों को सबूत के तौर पर दिखा सकता है कि देखो, मेरा काम तो हो चुका है। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा, यहाँ से रेस का आखिरी लैप शुरू होता है ना? हाँ। बैक एंड टीम। हाँ, मुझे सर्कुलर में वो 2 चरणीय डिजिटल हस्ताक्षर वाली बात, उसने सबसे ज्यादा चौंकाया। ये क्या चीज है और ये इतनी जरूरी क्यों है? ये पूरी प्रक्रिया का सबसे मजबूत हिस्सा है। आप इसे एक डिजिटल चेक समझिए। डिजिटल चेक? हाँ, जब इंजीनियर फोटो अपलोड करता है तो डेटा एंट्री ऑपरेटर उसे वेरीफाई करके एक ऑर्डर शीट बनाता है। फिर पहला अधिकारी यानी अकाउंटेंट उस डिजिटल चेक पर रकम भर के अपना साइन करता है। लेकिन वो चेक तब तक मान्य नहीं है जब तक दूसरा साइन ना हो। बिल्कुल, पैसा तब तक नहीं जाएगा। दूसरा और फाइनल डिजिटल साइन करते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी BDO। अच्छा। उनके साइन के बाद ही पैसा सीधा घर बनाने वाले के बैंक खाते में जाता है। सोचिए, पहले पैसा ब्लॉक ऑफिस